बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 2.5 स्पीड एंड वेलोसिटी। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एमसीक्यू या फिर शॉर्ट पक्का आपके पेपर में आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं, मेरी बातें गौर से सुनते हैं, समझते हैं और चीज़ें साथ साथ नोट करते गए, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं साथ साथ बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। तो स्टार्ट करने से पहले ना डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को बड़ी ही डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। तो उस टॉपिक के अंदर हमने इस तरह से एक डायग्राम डिस्कस की थी। एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने कहा था कि इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है ये कहलाता है हमारा डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है इसे हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट का। याद है ना? तो फिर यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो गौर से मेरी बात सुनिएगा। अगर इस डिस्टेंस में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यह कहलाता है स्पीड, है ना? आसान डेफिनेशन। अगर इस डिस्टेंस में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यह कहलाएगा स्पीड, और अगर इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यह कहलाएगा वेलोसिटी। है आसान डेफिनेशन। तो फिर यहीं से हम डिफाइन करते हैं पहले स्पीड को। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो चीज बताई है कि डिस्टेंस में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही बात तो लिखी हुई है, देखें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप चाहें तो टाइम का वर्ड यहां से हटा दें, सिर्फ इतना कह दें द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तब भी ठीक है, क्योंकि रेट के वर्ड में टाइम मेंशन होता है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। है ना आसान डेफिनेशन? आपकी बुक में ना इस तरह की डेफिनेशन लिखी गई है, तो एक ही बात है, जो आपको आसान लगे आप वही डेफिनेशन कर सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये दोनों डेफिनेशंस ठीक है। अब स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है v से। खाली v लिखना है, इसके ऊपर ना तो एरो पुट करना है ना ही इसको बोल्ड करना है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। क्लियर है जहां तक? अब जरा वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्टेंस था, यहां सिर्फ क्या वर्ड करें, डिस्टेंस को हटा के डिस्प्लेसमेंट लगा दें, तो ये आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बुक में इस तरह की डेफिनेशन की गई है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक ही बात है, सही है। तो जो डेफिनेशन आपको आसान लगे आप वही कर सकते हैं। और v इसका क्या होगा, सिंबल होगा, तो देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो वेलोसिटी को भी हम डिनोट करते हैं v से, लेकिन याद रहे जब वेलोसिटी का सिंबल आप v लिखेंगे या तो उसको बोल्ड करेंगे या फिर उसके ऊपर एरो पुट करेंगे। सही। अब बोल्ड करने में टाइम वेस्ट होता है, आप सिंपल v लिखें और उसके ऊपर एरो पुट कर दें। एरो चाहे तो आप नीचे भी पुट कर सकते हैं या लाइन लगा दें। ठीक है जी। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे फार्मूला। तो पहले स्पीड का फार्मूला देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यही स्पीड का फार्मूला है। तो स्पीड इज इक्वल टू, पहले वर्डिंग में लिख देते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसी को सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख देंगे। देखिए स्पीड का सिंबल क्या है, सिंपल v, इसके ऊपर एरो पुट नहीं करना। डिस्टेंस को हमने डिनोट किया था डिस्टेंस s से या फिर सिंपल d, और टाइम को t से शो करते हैं। लो जी, ये फार्मूला बन गया स्पीड का, v इज इक्वल टू s ओवर t। बुक में देखेंगे तो इसको फर्दर इस तरह से भी लिखा गया, यहां से s को अलग किया गया, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो भाई ये डिस्टेंस का फार्मूला है, s यहां पे क्या है, डिस्टेंस, याद रखिएगा। स्पीड का फार्मूला ये है। क्लियर? अब आज हम देखते हैं जी फार्मूला वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फार्मूला आपकी बुक लिख रही है जी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वहां डिस्टेंस था, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब वेलोसिटी का सिंबल क्या है, v, ऊपर एरो पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, d से, d, और ऊपर एरो आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम को t से शो करते हैं। तो d ओवर t ये वेलोसिटी का मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां तक इन जनरल तो हम क्या देते हैं, d ओवर t, लेकिन इसका अच्छा फार्मूला जो है ना वो है कि आप d की जगह लिखें डेल्टा d ओवर डेल्टा t, डेल्टा d ओवर डेल्टा t। ये लिखते तो ज्यादा अच्छा है।
ये भी चल जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इससे फायदा क्या, देखें डेल यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। डेल का मतलब स्मॉल भी होता है, चेंज भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है, टोटल भी होता है। ठीक है, कहां पे कौन सा मतलब यूज किया जा रहा है ये आपने याद रखना है। इस टाइम यहां पे डेल का मतलब है चेंज, तो देखें चेंज आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट में चेंज जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए ये फार्मूला लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ये भी लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है जी, तो यहां तक फार्मूले की समझ आ गई। अब अगले पॉइंट में हम देखते हैं यूनिट। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज, प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिखनी है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लिख देना कि ये यूनिट है एम एस की -1, नहीं, आप ऐसे लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज, क्या है बेटे, वह है मीटर पर सेकेंड। तो मैं सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें, एक ही बात है, क्लियर। या फिर डियर स्टूडेंट्स इसी को आप लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, सही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां से अगली बात याद रख लीजिएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे हम, तो हमें स्पीड की जो वैल्यू दी गई होगी वो कभी कभार एसआई यूनिट में होगी, मीटर पर सेकंड में, और कभी कभार किलोमीटर पर आवर में दी गई होगी वैल्यू, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एक छोटी सी निशानी याद रख लें। वैसे मैंने तरीका प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया हुआ है और 2 में भी सिखाया हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आसान, ताकि आप याद रख सकें कि किस तरह से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहां में मैं ले लेता हूं जी मीटर पर सेकंड, और यहां पे मैं लिख लेता हूं किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखें, जब भी आपको वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी जाए और आपने मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना हो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 डिवाइड बाय 3600 से। क्लियर, देखें ना, किलो फिर आवर, तो किलो को खत्म करेंगे तो 1000 आ जाएगा, पर आवर है तो 1 घंटे से सेकंड में जाना है, सही है, तो 60 × 60 3600 आ जाएगा। तो इस तरह से याद रख लें, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 1000 डिवाइड बाय 3600 को सिंपल उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे तो आपको आसानी होगी। लो जी, यूनिट की बात होगी, यूनिट की समझ आ गई, कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया। अब आ जाते हैं वेलोसिटी का यूनिट देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, यही सेम यूनिट होगा, तो ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे मीटर पर सेकंड, या फिर डियर स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये आपके पास वेलोसिटी का यूनिट आ गया। अगली बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी की कि स्पीड हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है। तो देखें स्पीड में क्या फार्मूला, देखें डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम क्या है स्केलर, डिस्टेंस क्या है स्केलर, तो फिर स्पीड क्या होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में देखें किसी डायरेक्शन की तो हमने बात नहीं की ना, हमने सिर्फ सिंपल मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात की है, तो इसीलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक। अब आ जाए वेलोसिटी, देखते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर। तो वेलोसिटी का फार्मूला देखें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखें वेक्टर, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की बात की जाती है। तो फिर हम कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक, सारे डिफरेंस समझ आ गए ना, पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दिए। बस इतने पॉइंट्स आप स्पीड में याद रखेंगे और इतने पॉइंट्स आप वेलोसिटी में याद रखेंगे। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी बताता हूं। अब यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो इसका मतलब इसके अंदर 3 चीजें होंगी, गौर से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड, यूनिट और स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी ना। और अगर स्पीड स्केलर है तो फिर इसमें कितनी चीजें होंगी, तो एक मैग्नीट्यूड और साथ में उसका प्रॉपर यूनिट। तो स्पीड में कितनी चीजें होंगी, 2, मैग्नीट्यूड और यूनिट। वेलोसिटी में 3 चीजें, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो अब छोटा सा एमसीक्यू है, जल्दी से बताइएगा, आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करके बताइएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड, भाई वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या कहलाती है, वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड। अभी समझाया है, बताया है, फिर पूछ रहा हूं, सही है, तो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, यहां पे वीडियो को पॉज करें
और ईमानदारी के साथ बताएं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी। तो कमेंट करके आपने जरूर आंसर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं डियर, यहां तक आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब ना कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये भी बुक में दी गई है। तो आपसे वेलोसिटी कहे या स्पीड कहे, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एक एक वर्ड का चेंज आएगा। मैं बता देता हूं, पहले जरा समझ लें। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को आप डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या है जी, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, या कह लें रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लिख लें जल्दी से, लिखे, मैं लिखवाता हूं। फार्मूला ये रहेगा, इसी फार्मूले को देख के आप वर्डिंग खुद बनाएं। इतना तो यार काम कर सकते हैं ना बेटे आप। तो लिखें, द रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लिख ली डेफिनेशन, नीचे उसके हेडिंग लगा दें मैथमेटिकली और ये फार्मूला लिख दें। एवरेज वेलोसिटी को ये उसका सिंबल है से रिप्रेजेंट करते हैं, वी करके ना ऊपर एरो पुट करेंगे और साथ में सबस्क्रिप्ट्स में लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट्स चबा के बोल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, याद हो जाए। तो सबस्क्रिप्ट्स में छोटा सा करके यहां पे लिख दें AV, तो इसका मतलब होगा ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है। तो फार्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। हाँ, अगर मैथमेटिकली इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर आप यूं भी लिख सकते हैं, डेल डी ओवर डेल्टा टी, या आप सिंपल डी ओवर टी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां डेल का मतलब चेंज नहीं है, अब यहां डेल का मतलब बेटे क्या है, अब यहां पे डेल का मतलब टोटल है। पीछे बता क्या रहा हूं कि डेल को क्या क्या हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां डेल का मतलब टोटल है। क्लियर है जी। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बता दी, फार्मूला बता दिया, और उसी फार्मूले को हम इस तरह से सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर जी ये बात, बस इतना याद रखेंगे। अब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले समझ लें। ये हमारे पास एक कार है, अगर डियर स्टूडेंट्स ये कार 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर करे जी 5 मीटर, सही है। फिर अगले दूसरे सेकंड में करे फिर 5 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में करे 5 मीटर, फिर चौथे में, इस तरह से। तो आपको यहां पे क्या देखने की सिचुएशन मिल रही है, हमें यह देखने को मिल रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये कार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो जब बॉडी कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मतलब होगा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फिर डेफिनेशन लिखवाने लगा हूं, जल्दी से लिख लें। इफ द बॉडी कवर्स, इफ द बॉडी या इफ एन ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, देखें इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन होगी। एग्जांपल आप यही देंगे, क्लियर। पहले सेकंड में भी देखें 5 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिख लीजिए, बस इतनी डेफिनेशन याद करेंगे। अब आ जाए वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। ऊपर यूनिफॉर्म है, अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, जिसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिर्फ अन करना है, अन। तो देखें पहले 5 मीटर 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में 7, फिर तीसरे सेकंड में 10। तो अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसका मतलब होगा ये बॉडी की वेरिएबल वेलोसिटी है। तो बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फिर से सुन ले, रिपीट कर देता हूं। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। डेफिनेशन क्लियर। अब आ जाओ उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए एवरेज स्पीड, तो यहां पे क्या करेंगे, डिस्टेंस लगा देंगे बस। अगर पूछ लिया जाए यूनिफॉर्म स्पीड, तो फिर क्या करेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की जगह सिर्फ डिस्टेंस लगाएंगे। कर लेंगे ना बेटा इतनी। उसके बाद अगर वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें, तो ये मैंने समझा दी। वेरिएबल स्पीड कहे तो जहां डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया वहां पे डिस्टेंस लगा दो। इतना तो बेटे काम कर सकते हैं ना। तो ये 6 डेफिनेशन यहां इसकी बन जाएंगी, 3 इसकी 3 इसकी, 6 डेफिनेशन और हो जाएंगी। अब आखिरी डेफिनेशन करते हैं जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो आसान हो जाए, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं।
चलें जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैसे तो आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक की हद तक इसको हम यहाँ पे डिफाइन जरूर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर आप स्पीड वाला टॉपिक देखें ना अपनी बुक में, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी। सिर्फ आपने जहाँ पे डी है ना वहाँ पे एस लिखेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एवरेज वेलोसिटी, तो आप एवरेज स्पीड की खुद लिखेंगे ना, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखवाया है वहाँ पे डिस्टेंस लिख दें। इसी तरह वेरिएबल वेलोसिटी है तो वेरिएबल स्पीड की बात करें तो जहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करवाया है वहाँ पे आप डिस्टेंस का लिख देंगे। तो सेम इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस लिख देंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वेयर एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को, किसी भी लम्हे आगे अगर आप वेलोसिटी मालूम करेंगे तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और आप कर सकते हैं इतना छोटा टाइम, देखें ये उसका फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस वी या वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। मतलब ये डेल्टा टी जो टाइम है ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, ये जीरो यहां पुट नहीं करना, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। बस ये कहने का मतलब है कि भाई इतना छोटा टाइम कि वो जीरो नहीं है, टाइम इतना छोटा कि जीरो होने के बराबर है लेकिन जीरो नहीं है, तो उस टाइम के लिए भी आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अगर आप अब साइड इंफॉर्मेशन में देखें तो वहां पे आपसे एक दो एमसीक्यूज की बात की जा रही है, वो भी याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि डेस में जो हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड की गई है ना, वो की गई है चीते की और फिश की, और इनकी सेम स्पीड है। और वो कितनी है ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एमसीक्यू आएगा तो फिर आप बता दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। ये है जी, मेरा ख्याल है कि 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर आवर। सही है, ये दोनों की सेम स्पीड है और उसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। अब एक बात और करते हैं, दूसरे बॉक्स में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बुक के अंदर कि भाई अगर सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो आगे से वो कहता है वाई। ये आपने बताना है कि क्यों वेलोसिटी में चेंज आ रहा है जबकि स्पीड कांस्टेंट है। तो फिर डिफरेंस याद रखिएगा, अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें, ठीक है, इस तरह से अगर बॉडी यहां पे मूव कर रहा है तो अब उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप बताएं क्यों, तो फिर सीधी सी बात है, देखें अगर बॉडी यहां पे है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट टू द पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। इस पॉइंट पे अगर बॉडी मौजूद है तो उस पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, अगर इस पॉइंट पे मौजूद है तो फिर ये डायरेक्शन होगी, अगर यहां पे बॉडी मौजूद है तो फिर ये डायरेक्शन होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें, चेक करें तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, टेंजेंट टू द पॉइंट, मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिसकी वजह से वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आए या फिर डायरेक्शन में चेंज आए या फिर एट टाइम दोनों में आए तो ये आपकी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसलिए तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली, यही रीजन लिख दें बस, बहुत है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना। तो हमने यही बात तो की थी वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन में, देखें मैग्नीट्यूड में चेंज आए या फिर डायरेक्शन में चेंज आ जाए, वहां पे देखें सर्कुलर पाथ में, या फिर एट अ टाइम दोनों में आ जाए, यही बुक में लिखा जा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह ये टॉपिक एंड हो चुका है। अब आखिरी बात, अगर आप बुक में वेलोसिटी के टॉपिक के अंदर लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस पढ़ेंगे ना, वहां पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक पैराट्रूपर जो है ये अगर ऊपर से नीचे या कह लें कि प्लेन से अगर ये जंप करता है तो जैसे ही ये जंप करेगा जहाज से तो इस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी। अब ग्रेविटी इसको अपनी तरफ नीचे खींचेगी, जैसे ये पैराशूट ओपन करेगा तो उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से या कह लें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो अगर वो पूछा जाए कि जो पैराट्रूपर होते हैं ये किस वेलोसिटी से नीचे आते हैं, तो आप कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है जी यहां तक? अब आखिरी पॉइंट और भी एक ऐड कर लें, वो ये कि अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाए, अगर, ये भी एमसीक्यू है, अगर एवरेज वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं,
अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो फिर इस बात का मतलब होगा कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कह सकता है ना, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो फिर बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करता है। नीचे ऑप्शंस होंगे तो आपने याद रखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। क्लियर जी यहां तक? तो इस एमसीक्यू की ऑप्शन भी बता देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, मैग्नीट्यूड की बात करना है तो वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। सही है, तो आपके पास है चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लो जी, टॉपिक एंड हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसी को इसी तरह से याद रखिएगा। इतना ही आपने करना है जितना मैंने आपको बताया, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पढ़ा है इसको नोट कर लें, इसी को तैयार करें, फिर चाहे एमसीक्यू है चाहे शॉर्ट है, इंशाल्लाह आपको आता होगा। हर एक चीज मैंने बताई है, बस उन बच्चों को मेरी समझ आई होगी जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी, गौर से मेरी बातें सुनी होंगी, समझी होंगी, वो चीजें साथ साथ नोट करते हुए इंशाल्लाह उनका टॉपिक तैयार हो गया।